बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत और आप देख रहे हैं डेली गुजरांवाला। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैन अली भट्टी साहब, जो तर्जमान हैं स्पीकर पंजाब असम्बली के। और मुस्लिम लीग काफ, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, तो गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे दोनों तरफ से कुछ बयानात आए जिनसे सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ। डॉक्टर जैन अली भट्टी साहब से पूछते हैं कि आप तो सर हुकूमत के इत्तेहादी जमात हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ आपके तो अफसाद आते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जी मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो तकरीबन 3.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। हुकूमत के अंदर मरकज़ में भी है और सूबा पंजाब में है। अब बात यह जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी सियासत का जो महवर व मरकज़ है वो आम आदमी है। आम आदमी को रिलीफ दिलवाने के लिए, आम आदमी को सहूलियत दिलवाने के लिए हम जो है वो हुकूमत के साथ हैं। और इस सिलसिले में बारहा चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ये कह चुके हैं कि महंगाई के ऊपर फोकस किया जाए और इसको कम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। बेरोज़गारी एक मसला नौजवान नस्ल के लिए कि पढ़े लिखे हज़ारों नौजवान हाथों में डिग्रियाँ लिए बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत संजीदा इक़दामात करे और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आम आदमी तक पहुँचें, जिसको हम कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट। कि आपने अगर कोई स्टैंस लिया है, कोई आपने इक़दाम उठाया है ऊपर से, तो उसके समरात आम आदमी तक, आम आवाम तक पहुँचने चाहिए। ये हमारा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है वो बुनियादी नुक्ता नज़र है। एक बात। सेकेंडली चौधरी परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला 2002 से 2007 तक ही वॉज द एवर बेस्ट CM इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। असल पंजाब सूबा को सही मानों में जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो बना है, वो बने चौधरी साहब के दौर में है। कि उस टाइम 2002 से 2007 तक पाकिस्तान के जो सूबा सबसे बड़ा है पंजाब, उसमें जो सड़कों की लंबाई थी वो 37,000 थी और 2002 से 2007 तक 37,500 किलोमीटर, यानी कि जितने 55 साल में काम हुए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 5 साल में किए। और उनके मंसूबों की एक लंबी लिस्ट है। 1122 से शुरू कर लें, कार्डियोलॉजी से शुरू कर लें, एजुकेशन से शुरू कर लें, हेल्थ से शुरू कर लें, रिफॉर्म्स किए हैं उन्होंने। उसके अलावा अदालतों के अंदर जो है वो निज़ाम लेके आए प्रोसिक्यूशन का, ये वो पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्टें। तो ये लातादाद जो हैं वो साहब के मंसूबे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। तो हम ये चाहते हैं कि जब आपको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल के बाद आपने दोबारा अवाम में जाना। आप अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बलियों में आए हैं, आपको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। जब आपने 5 साल बाद अवाम में जाना है तो आप उनको क्या मुँह दिखाएंगे? लेवल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल कमेटी में गैर मौसर नज़र आई हैं कि जिनकी ग्रिप ही नहीं है, जिसने जो मन माने रेट लगाए, गरीब आदमी उसमें पिस गया। तो जब आप गरीब आदमी का नहीं सोचेंगे, मज़दूर का नहीं सोचेंगे, 20,000 रुपया तनख्वाह वाला जिसके 4 बच्चे हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, उसके अलावा खाने पीने का मामला है, स्कूल में बच्चों की फ़ीसें, तो आप किस तरह कल को आवाम को फेस कर सकेंगे? हम तो आवाम की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कल को जब हम दोबारा इलेक्शंस में आवाम में जाएं तो हमें और ज़्यादा वोट मिले। तो ये मकसद है। अच्छा, जो महंगाई कोई इशू है या दूसरे प्रॉब्लम है, जितनी तहरीक इंसाफ इसकी ज़िम्मेदार है, उतनी इसकी हलीफ जमातें भी उतनी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ़ी काबीना के अंदर बैठी हुई है और पंजाब की बीना के अंदर भी है। देखें जी, हम इत्तेहादी तो हैं लेकिन ऑल इन ऑल तो नहीं। तो इस सिलसिले में मेजर शेयर तो इनके पास है ना, वज़ीर आला काफली का तो नहीं है, वज़ीर आज़म काफली का तो नहीं बैठा हुआ। फाइनल इक़दाम तो इन्होंने करने ना। हमारा तो जितना शेयर है इक़्तिदार में, उस हिसाब से हम अपने हिस्से की आवाज़ उठाते रहें। और आप देखें कि पंजाब में और मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी और बिलमुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी व दीगर अपोजिशन जमातें, इनका नंबर ऑफ़ डिफरेंस अमंग द मेंबर बहुत थोड़ा है। पंजाब में 7 से 10 वोटों का फ़र्क। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने
बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस जितने मुदब्बराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ये सारी चीज़ों को मैनेज किया, रन किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और एक मिसाल मैं दे सकता हूँ, KPK में PTI की गवर्नमेंट है, सेनेट इलेक्शन गुज़श्ता साल मार्च में हुए, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लग गया, मेंबर बिक गए, PTI के बिक गए, PTI ने अपने मेंबरान को ऊपर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। वाहिद सूबा पंजाब था जिसके अंदर तमाम जमातों के सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का और पीपल्स पार्टी ने भी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो जमहूरी निज़ाम के लिए जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के फ़ैसलों की तायीद की। और ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा, ना कोई ख़रीदो फरोख्त हुई, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। तो कितना एक काबिल तहसीन काम चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किया। सिंध में भी नहीं हो सका, बलूचिस्तान में भी नहीं हो सका, KPK में भी नहीं हो सका। तो ये, और उस्मान बुज़दार साहब तो जब वज़ीर आला बने उनको कोई तो ख़ास तजर्बा भी नहीं था, तो उस सिलसिले में उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए था। अगर वो इस्तिफ़ादा करते चौधरी साहब से तो आज सूबा पंजाब की हालत मज़ीद बेहतर होती। अच्छा, जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए चौधरी बरादरन के पास, उस वक़्त बाज़ राय के मुताबिक उन्हें इत्मीनान का वोट देने की हामी भर ली थी और यकीन तो नहीं कराई थी कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में तारिक बशीर चीमा साहब का बयान आ गया कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये क्या वजह है कि हर चंद माह बाद कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं मुस्लिम लीग काफ की तरफ से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, वफाकी वज़ीर हैं, MNA हैं और बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं। देखें, हमने कल को डिलीवर करके अवाम में जाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इत्तहादी ज़रूर है, लेकिन इमरान खान साहब अपने पार्लिमानी पार्टी पर भी तो नज़र रखें। पंजाब में 4 ग्रुपों में PTI बट गई है। एक कुछ वज़ीर आला साहब के साथ हैं, कुछ अलीम खान साहब के साथ है, कुछ तरीन साहब के साथ हैं, कुछ गज़नफ़र अब्बास चीना साहब के साथ हैं। तो अब ये तो हमारा कसूर नहीं है। मरकज़ में भी अगर इन्हीं कह रहा कि इनको वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं रहा, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम तो एक अलहदा इंडिपेंडेंट जमात है, हमने वही फ़ैसला करना है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फ़ैसला करना है, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला करना है। हमारा वही फ़ैसला है, क्योंकि डिसिप्लिन लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा लीडरशिप के फ़ैसले को ओबे करते हैं, अपनी मर्ज़ी नहीं करते। जब बाज़ राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की पेशकश की गई थी, तो इस पर कुछ फ़ैसला किया गया है कि या अभी दोनों तरफ से मुज़ाकरा चल रही है? आज जी दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन साहब की राइशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अरकान कौमी असम्बली का जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास मुनक्किद हो रहा है। और उसके अंदर सूरत हाल रोज़ बरोज़ या लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है ना, वो मुशावरती इजलास होगा और उसमें हतमी फ़ैसला किया जाएगा। चूँकि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमात है और हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुलेंगे, फ़ैसला वही किया जाएगा जो मुल्की मुफाद में हो, कौमी मुफाद में हो, और सबसे पहले जो है जिसमें अवाम के लिए जो है ना वो बेहतरी हो। अच्छा, जो शेर रशीद साहब ने गुज़श्ता रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि कुछ छोटी जमातें जिनके पास 4-4, 5-5 सीटें हैं वो वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी शेख रशीद साहब का जो बयान है ना, वो काबिल अफसोस है और मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। हालांकि शेख रशीद साहब बैसित स्टूडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडरान से पैसे लिया करते थे, तो किसी का कोई एहसान याद रखना चाहिए कोई भी बयान देने से पहले, नंबर 1। और नंबर 2, शेख रशीद साहब ने एक सीट है अवामी मुस्लिम लीग की, वो एक सीट के साथ कभी वजारत दाखिला मांगते हैं, कभी वजारत रेलवे मांगते हैं। तो पहले रेलवे का बेड़ा गर्क किया है और अब वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से वजारत दाखिला का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब को ये चाहिए कि कम से कम आप वो बयान दें जो आपका कैलिबर ये नहीं है कि आप ये अपनी वजारत बचाने के लिए या अपनी नौकरी पक्की करने के लिए जो है, या वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो बयान दे रहे हैं, वो बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुझे इस चीज़ के ऊपर जो है ना एक शदीद किस्म की ये एक नाराज़गी का आलम है कि शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं। अच्छा, बाज़ राय के मुताबिक वज़ारत आला के हवाले से किसी न किसी सतह पर बातचीत हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान जमात का कहना है कि इतने बड़े सूबे को अगर हम खो देंगे तो इसका मतलब इससे बेहतर है कि हम वफाकी हुकूमत ही छोड़ दें। देखें जी, ये तो फ़ैसला
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करना है। ये फ़ैसला चूँकि चारों सूबों की सियासत पे वज़ीर आज़म साहब की नज़र है, मरकज़ में वो ख़ुद बैठे हैं, KPK में PTI है, पंजाब के अंदर PTI का वज़ीर आला है, तो ये फ़ैसला उनके इख्तियार में है। जो वो बेहतर समझते हैं वो अपने लिए करें, हमारा जो फ़ैसला होगा, जो हमारे लीडरान करेंगे, हम तो उसी को फ़ॉलो करेंगे। अच्छा, एज ए सियासी तजज़ियाकार क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में 2 मरतबा तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई मुहतरम बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़, और दोनों मरतबा नाकाम हुई। देखें जी, ये फ़ैसला अनकरीब हाउस के अंदर हो जाएगा। ये फ़ैसला पार्लिमानी मेंबरान ने करना है। जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को सीरियसली चीज़ों को देखना चाहिए। देर हो चुकी है काफ़ी, और जिस लेवल के ऊपर आम आदमी को सेटिस्फाइड करना बनता था इस गवर्नमेंट का, वो नहीं कर सके। जिस लेवल के ऊपर चीज़ों को लाना चाहिए था, इनको आम आदमी की रसाई खाने पीने की दीगर अशिया से बहुत दूर हो चुकी है। तो इस सिलसिले में कल को आपने वोट लेने जाना है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो आप अवाम से आप ख़ुद पूछ सकते हैं। आप तो मेरे से ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से आपका रहता है और हर पार्टी और आम आदमी से रहता है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा बेहतर समझते हैं कि आम आदमी के क्या हालात हैं। वो पिस चुका है, वो गुरबत की चक्की में पिस चुका है। खाने पीने से बेचारे फाकों तक नौबत आ गई है, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। जबकि इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये जो महंगाई है ये आलमी आलमी मसला है। इसमें हुकूमत बारहा कोशिश कर रही है। दरमियान में कोरोना का इशू आ गया और कर्ज़ों थले दबा हुआ था पाकिस्तान। देखें जी, ज़िद और अना कोई भी मामलात या हकीकत पसंदाना फ़ैसले आपको नहीं करने देती। जहाँ भी आपकी अना आड़े आ जाएगी, वहाँ मुल्क व कौम का नुकसान होगा। वो एक शेर है ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, लोकल सतह पे, लोकल सियासत पे, आप ये बताइए कि गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग काफ़ उस हद तक मुनज़्ज़म नहीं हो सकी जिस तक होना चाहिए था, जबकि पंजाब हुकूमत के अंदर भी आपके वज़रा बैठे हैं और वफाक के अंदर भी बैठे हुए हैं। और दूसरा, आप ये अपने बारे में बताइए कि आप आइंदा का आपका सियासी लाहे-अमल क्या है और किस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तंजीम साज़ी का अमल जो है वो जारी है। अभी यूनियन काउंसिल्स की सतह पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम पार्टी को असर नौ फ़ाल कर रहे हैं, और तंजीमी ढांचे में रोज़ बरोज़ नए साथी जो है वो हमारे साथ ऐड ऑन हो रहे हैं। इस सिलसिले में जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग चूँकि PTI की हलीफ जमात है आज की घड़ी तक, तो कल को फ़ैसला जो इस बारे में चौधरी शुजात हुसैन साहब या चौधरी परवेज़ इलाही साहब करेंगे, वो जिस हलके से आइदर MNA और MPA, जहाँ पे वो फोकस करेंगे कि जी आप हुक्म देंगे, चूँकि हर पार्टी का जो कारकुन होता है वो पार्टी लीडरशिप का पाबंद होता है। इस सिलसिले में मेरे लीडर मेरे मुतालिक जो भी फ़ैसला करेंगे, इंशाल्लाह वो बेहतरीन होगा।